नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पे डाल लेते हैं। सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सरकार ने किसानों से मांगे सुझाव। किसान नेताओं से संबंधित प्रावधानों पर लिखित आपत्तियां और मांगे सुझाव। 3 दिसंबर को फिर होगी बातचीत। 7वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया हवन कर गाजीपुर बॉर्डर पर शुद्ध वातावरण और सुख शांति की कामना। पंजाब हरियाणा से बड़ी संख्या में दिल्ली कूच कर रहे किसानों की दिल्ली कूच को लेकर पुलिस मुस्तैद। पुलिस ने सीमाओं पर बढ़ाई सुरक्षा। मंगलवार को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में एक बातचीत हुई थी, एक मीटिंग हुई थी जो कि बेनतीजा रही। इसका कोई हल नहीं निकला, तो अब सरकार ने किसान संगठनों से लिखित रूप में मांगा है कि उनकी आपत्तियां क्या हैं और क्या सुझाव हो सकते हैं। किसान प्रतिनिधि मंडल को अब ये रिपोर्ट आज सौंपनी है सरकार को, जिसके बाद कल 3 दिसंबर को मीटिंग होनी है, एक और मीटिंग होनी है। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन जारी है और किसान अड़िग हैं, क्योंकि किसान कह रहे हैं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं वो ये आंदोलन जारी रखेंगे। मंगलवार किसानों और सरकार के बीच हुई बैठक के बाद सरकार ने किसान नेताओं से संबंधित प्रावधानों पर लिखित आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसकी रिपोर्ट आज किसान प्रतिनिधियों को देनी है। इस पर अगले दिन 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चर्चा होगी। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान संगठनों और सरकार के बीच जो बातचीत हुई उसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। करीब 35 किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल समेत अन्य नेता शामिल रहे। किसानों को MSP पर प्रेजेंटेशन दी गई। साथ ही मंडी सिस्टम को लेकर भी किसानों को समझाया गया, जानकारी दी गई। हालांकि किसानों का एक ही सवाल रहा कि क्या सरकार MSP को कानून का हिस्सा बनाएगी। किसानों ने कहा उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये कानून वापस नहीं हो जाते हैं। यानी कि सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर जो किसानों का जमावड़ा है वो लगातार जारी रहेगा। वहीं पंजाब और हरियाणा के किसानों ने और ज्यादा संख्या में दिल्ली कूच की बात कही है। यानी कि आने वाले दिनों में किसानों की संख्या बढ़ सकती है और स्थिति बिगड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की सीमाओं को बंद किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी से भारी संख्या में किसान अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। इस वजह से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। किसान आंदोलन एक हफ्ते से जारी है। पंजाब हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस मुस्तैद हो गई है। पुलिस ने सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। बॉर्डर्स बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जाम लग रहा है। कोई पैदल तो कोई घंटों जाम में फंसकर यात्रा करने को मजबूर है। किसानों ने सड़कों पर डेरा जमाया हुआ है, तो साफ है जाम की स्थिति बरकरार है। अक्षरधाम पर लंबा जाम लगा है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ के इलाकों में बीते कई दिनों से हर रोज जाम की स्थिति हो रही है। बुधवार को भी नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। नोएडा लिंक रोड की बजाय नोएडा जाने के लिए NH24 और DND का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक टीकरी, झारोदा, झटीकरा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली से हरियाणा में धनसा, दौराला, कापासेड़ा, रजौकरी, NH8, बिजवासन, बाजघेरा, पालम विहार और दुंदाहेरा बॉर्डर से जाया जा सकता है। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर भी बंद है। लामपुर और चंडी समेत कई छोटे बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर के ट्रैफिक को मुकरबा चौक और GT के रूट की ओर डाइवर्ट किया गया है। तो घर से निकलने से पहले अपना ट्रैफिक रूट जरूर जांच लें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि किसानों ने रागिनी गाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया था, तो आज यानी कि बुधवार को किसानों ने एक हवन किया और इसका मकसद ये है कि ये शांति बनाए रखना चाहते हैं और सरकार को इस हवन के जरिए सद्बुद्धि देना चाहते हैं। तो चलिए आपको और इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि गाजीपुर में क्या क्या अलग रंग दिख रहा है और क्या अनोखा हो रहा है इस आंदोलन में। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध थमने का नाम नहीं लेता। किसान अड़े हुए हैं। जब तक मांगे नहीं मानी जाती अपना विरोध जारी रखेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने आज सुबह एक हवन किया। किसानों ने हवन कर अपना आक्रोश प्रकट किया। किसानों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए पूजा पाठ की। गाजीपुर बॉर्डर पर वातावरण शुद्ध रहे, सुख शांति बनी रहे, इसके लिए इस हवन का आयोजन किया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर आसपास के गांवों से जमा किसानों ने जानवरों को भी अपने विरोध में शामिल कर लिया है।
यहाँ कुछ किसान अपने साथ अपने पशुओं को लेकर पहुंच गए और प्रदर्शन स्थल पर किसानों के साथ उनकी गाय नजर आई। गाजीपुर में एक शख्स चलता फिरता अपना आशियाना लेकर भी पहुंचा। यहाँ पर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए ये शख्स त्रिपाल से ढका हुआ ट्रॉली पर बनाया हुआ अपना अनोखा घर लेकर पहुंचा, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर, बाल्टी और रोजाना की जरूरत का सामान भी रखा हुआ नजर आया। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर में किसानों का लंगर भी लगातार चल रहा है। यहाँ किसानों के खाने की व्यवस्था लगातार हो रही है। किसानों के प्रदर्शन पर नजर रखने वाले कुछ पुलिस वाले भी अपने पेट की भूख को शांत करते हुए दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। राजधानी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब चीला बॉर्डर पर भी किसान पहुंच चुके हैं। यूपी के, स्पेशली यूपी के अलग अलग शहरों से बहुत सारे किसान लखनऊ, एटा, बुलंदशहर से अब चीला बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। वहां पे बैरिकेड्स लगा दिया गया है, इसलिए किसानों ने वहीं डेरा डाल दिया है। और वहां पर जो किसान आए हुए हैं उनके अंदर ऐसा आक्रोश देखने को मिल रहा है सरकार के खिलाफ। उनके अंदर एक गुस्सा है और वो साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा किसानों के साथ पहली बार हुआ है कि उन्हें, जो उनका खुद का देश है, उन्हें दिल्ली आने से रोका जा रहा है। और ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ है कि किसानों को राजधानी में आने के लिए रोका गया है। और किसानों ने साफ साफ बोला है कि उन्हें किसी पॉलिटिकल बैकअप की ज़रूरत नहीं है, ना उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट मांगा है, क्योंकि किसान अन्नदाता हैं और उनका भविष्य और उनके बच्चों का भविष्य, अगर ये जो कृषि कानून अगर आ जाता है तो उनका भविष्य अंधेरे में दिखाई देता है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए और आपको सुनाते हैं कि किसानों का गुस्सा क्या है और वो आखिरकार सरकार से इतना क्यों नाराज है। चीला बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में किसान आ चुके हैं। ये लोग कल ही यहाँ आ गए थे, ऐसा इनका कहना है, लेकिन बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, तो ये लोग यहाँ से अब उस पार नहीं जा पा रहे हैं। और इनका कहना है कि अब ये यहीं डेरा डाले रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे किसान मौजूद हैं जो यूपी के अलग अलग शहरों से आए हैं। कोई लखनऊ से आया है, कोई एटा से आया है, कोई बुलंदशहर से आया है। तो यहाँ हम इनसे जानते हैं कि कल जो बातचीत हुई उसके बाद कोई हल नहीं निकला है, तो अब इनको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि कल एक और मीटिंग होनी है। आप ये बताइए, कल बातचीत हुई वो भी बेनतीजा निकली, अब आपको क्या उम्मीद है सरकार से? ऐसा है, बातचीत में हम तो न थे न हमसे हुई है। हम तो पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ हमारी दिल्ली की केंद्र सरकार अन्याय कर रही थी, दुर्व्यवहार कर रही थी। इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु हमारे संगठन का पूरा नाम है। इसके संरक्षक हैं ब्रज के बिरक संत, यानी उत्तर प्रदेश में मथुरा में बरसाना राधा मैया का जन्म स्थान, वहाँ रहते हैं रमेश बाबा महाराज। वो हैं हमारे संरक्षक। उन्होंने ही बनाया संगठन सन 11 में बना हुआ है। और हम तो देश में किसानों का जो अत्याचार अन्याय होता है उसके लिए संघर्ष करते हैं। तो हरियाणा और पंजाब के किसानों के ऊपर अन्याय को देखकर हम यहाँ आए थे। न हमें किसी मीटिंग में बुलाया गया, न हम गए। और एक बात और बताएं हम आपको कि जो केंद्र सरकार कर रही है, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं किसानों के साथ, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। किसी प्रधानमंत्री ने दिल्ली आने जाने पर रोक नहीं लगाई थी। ये रोक केवल नरेंद्र मोदी ने लगाई है, दिल्ली में नहीं जाने देंगे। ये नई किस्म का प्रधानमंत्री आया है जो दिल्ली में किसानों को नहीं आने देता। और क्या वार्ता चल रही है? हम कह रहे किसान आयोग का गठन करो। तुमने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने से पहले 7 साल पहले कि हम देश के सभी किसानों के कर्जे माफ करेंगे। कर दो कर्जा माफ, कोई मतलब नहीं। 3 अध्यादेश और ले आए। ये अध्यादेश कहते हैं कि किसान को फ्री कर दिया है, कहीं भी कितनी भी कीमत पे बेच ले। कहाँ बेच लेगा किसान? घर से मार्केट जो होता है पास में, वहाँ तक ले जाना मुश्किल होता है। वो किसान, लखनऊ का किसान और दिल्ली में गेहूँ तेज बिके तो बेच सकता है लाके। जी जरूर, आप एकदम सही कह रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे किसी और राजनीतिक पार्टी का पॉलिटिकल बैकअप है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल बैकअप की वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है? नहीं, कोई पार्टी की नहीं है। हमें किसी पार्टी की जरूरत भी नहीं है। हम केवल यहाँ